class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 10. हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि हाथी जब तालाब से नहाता हुआ आता था तो वो अपनी सूंड में पानी भर कर लाता था और दर्जी की दुकान के आगे फेंक देता था ताकि उसका जो दुकान थी वो आगे से साफ़ सुथरी लगे, है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। गांव के लोग हाथी और दर्जी की दोस्ती की तारीफ़ करते थे। गांव के जो लोग थे ना, जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के लोग हाथी और दर्जी की दोनों की दोस्ती की तारीफ़ करते थे कि कितने अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि देखो, अगर दर्जी हाथी को खाने के लिए चीज़ें देता था तो हाथी भी दर्जी के लिए पानी लेकर आता था और उसके दुकान के आगे की साफ़ सफाई कर देता था। एक बार की बात है, दर्जी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। अब एक बार की क्या बात है कि जो दर्जी था वो अपने पास के गांव में, उसका एक रिश्तेदार रहता था, वो वहाँ पर गया हुआ था और दुकान पर दर्जी का जवान बेटा बैठा था। और दुकान पर उसका कौन बैठा था? बेटा बैठा हुआ था। रोज़ की तरह हाथी दर्जी की दुकान के आगे आकर रुक गया। अब रोज़ उसकी आदत है कि वो जब तालाब में नहाने जाता था तो दर्जी की दुकान के आगे आके रुकता था। तो उसने क्या किया, हाथी जो था वो दर्जी की दुकान के आगे आया और आकर रुक गया। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई, मानो खाने के लिए कुछ मांग रहा हो। पहले तो वो थोड़ी देर वेट करता रहा कि अभी दर्जी आएगा। दर्जी आया नहीं, क्योंकि वो तो दुकान पे था ही नहीं, है ना। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपनी सूंड ना दुकान के अंदर बढ़ाई, जैसे कि वो कुछ खाने के लिए मांग रहा है, क्योंकि दर्जी उसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था। पर उस लड़के ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। उसके दर्जी के बेटे ने उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इसको खाने के लिए देते होंगे उसके पापा। बदले में उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। उसके बेटे ने क्या किया, दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड जो थी उसमें सुई चुभो दी। हाथी दर्द से पीछे हट गया और चुपचाप तालाब की ओर जाने लगा। उसको दर्द हुआ, सुई चुभेगी तो दर्द तो हो गई। वो पीछे हट गया और तालाब की ओर जाने लगा। नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। अब क्या किया कि वो रोज़ नहाने के बाद साफ़ पानी भरता था, लेकिन अब उसने क्या किया कि उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। हाथी जब दर्जी की दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की ओर सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर उड़ेल दिया। उसने क्या किया कि जब वैसे तो दर्जी की दुकान के आगे छिड़कता था ताकि उसकी दर्जी की दुकान के आगे की साफ़ सफाई हो जाए, लेकिन जब उसने दर्जी के बेटे ने हाथी को सुई चुभोई तो हाथी ने क्या किया कि सूंड में गंदा पानी भरकर लाया और दर्जी की दुकान के अंदर डाल दिया और वापस मंदिर की ओर जाने लगा। और वो वापस मंदिर की ओर चल दिया। दर्जी की दुकान के सारे कपड़े गंदे पानी पड़ने के कारण ख़राब हो गए। दर्जी की दुकान में आपको पता है कपड़े लगे होते हैं, टेलर की दुकान में कपड़े लगे होते हैं ना। तो जैसे ही गंदा पानी पड़ा, सारे कपड़े क्या हो गए, ख़राब हो गए। दूसरे दिन दर्जी जब दुकान पर आया तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया। जब दूसरे दिन दर्जी जो था, क्योंकि वो उस दिन तो रिश्तेदार के घर गया हुआ था, दूसरे दिन जब वो आया दुकान पे तो वो दुकान की हालत देखकर हैरान हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया। उसने अपने बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसके बेटे ने उसको सारी बात बताई। दर्जी ने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई और बोला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दर्जी था उसने अपने बेटे को बहुत डांटा और बोला कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने भी तो उसको सुई चुभोई थी ना, इसलिए तो उसने तुम्हारी दुकान में गंदा पानी डाल दिया। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बेटा फिनिश हो चुका है। अब इसके शब्दार्थ देखिए। स्वागत मतलब क्या होता है, सम्मान। किसी का जैसे हम वेलकम करते हैं ना किसी का जब हमारे घर कोई आता है। तारीफ़ मीन्स प्रशंसा, किसी की तारीफ़ करना, किसी की बड़ाई करना। उड़ेल मीन्स होता है डाल दिया, यानी कि दुकान के अंदर सारा पानी फेंक दिया। चुभो दिया मीन्स होता है भोंक दिया या गड़ा दिया। सुई चुभो दी थी ना उसने, तो उसको क्या बोला, भोंक दिया। इंतजार मीन्स प्रतीक्षा, किसी का वेट करना। छोर मीन्स होता है और या फिर किनारा, जो बिल्कुल किनारे पर जो होते हैं ना उसे कहते हैं छोर। प्रसन्न मीन्स होता है खुश। और दर्द मीन्स क्या होता है, पीड़ा होता है, ठीक है।
तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और ये जो आपके शब्दार्थ हैं इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।